राम राम सा कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। गणगौर शिव पार्वती जी का कहानी। एक बार पार्वती जी अपने पियर जाने लगी। वहाँ पर उनकी भाभी के गणगौर का उजमना था, तो शिवजी बोले कि मैं भी आपके साथ चलूँ। तब पार्वती जी बोली, मैं तो आपको साथ नहीं ले चलूँगी, मुझे तो शर्म आती है। तब शिवजी बोले कि शर्म आए तो घूंघट निकाल लेना। पार्वती जी बोली, मुझे तो गर्मी लगती है। इतना कहकर पतली सी ओढ़नी ओढ़कर दोनों पियर जाने के लिए निकले। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती दिखी। तब पार्वती जी बोली कि यह गाय क्यों कष्टी है। शिवजी ने कहा कि यह गाय के बच्चा होने वाला है, इसलिए इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगी, इतना दुख हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो गांठ दे दो। शिवजी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करती दिखी। तो पार्वती जी बोले कि ये घोड़ी इतनी क्यों कष्टी है। शिवजी बोले कि इसके भी बच्चा होने वाला है, इसलिए कष्टी है। इतना सुनकर पार्वती जी बोली कि मुझे तो गांठ बांध दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिवजी बोले, आगे चलो। एक राजा की नगरी में गए। वहाँ देखा राजा की नगरी के लोग उदास बैठे थे, ढोल बाजे उल्टे पड़े थे। शिवजी से पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ सारी नगरी उदास क्यों है। शिवजी बोले, रानी के बच्चा होने वाला है और इसलिए कष्टी है, इस कारण सब उदास हैं। पार्वती जी बोली कि बच्चा के लिए इतना कष्ट देखना पड़ता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो। महाराज, लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने को कहा। पार्वती जी बोली, अगर गांठ नहीं दे तो मैं आगे नहीं चलूँगी। शिव जी ने गांठ दे दी तो दोनों पियर पहुंच गए। वहाँ सारी औरतें पूजा करती थी और सब कहने लगी कि शिव जी और पार्वती जी आ गए हैं, चलो पूजा करें। सब पार्वती जी के साथ पूजा करने लगी। इधर सब सहेलियाँ झीमते समय शिवजी की मजाक करने लगी, तो शिवजी ने सारा भोजन खा लिया, बाकी बचा नंदी के लिए ले लिया और पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। पार्वती जी माँ से बोली, माँ मुझे भूख लगी है। तो माँ बोली कि बेटा, सारा भोजन तो शिवजी खा गए हैं। पार्वती जी ने सूखे बटुआ की रोटी खा ली और एक लोटा पानी पीकर अपने पियर से विदा होकर आ गई। जहाँ शिवजी बड़ और पीपल के नीचे बैठे थे वहाँ गई। तब शिवजी ने पूछा, पार्वती जी क्या खाया है। तो पार्वती जी बोली, आपने खाया, मैंने वही खाया है। शिवजी बोले, नहीं पार्वती जी, सच बोलो। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, जो आपने खाए हैं वही मैंने खाया है। तो रास्ते में विश्राम किया। पार्वती जी को नींद आ गई। तब शिवजी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी तो सूखी बटुआ की रोटी और पानी भरा है। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिवजी बोले, रानी आपने क्या खाया है। तो रानी ने कहा, जो आपने खाया वही मैंने खाया है। शिवजी बोले, पार्वती जी, मैंने आपके पेट की ढकनी खोलकर देखी है, उसमें बटुआ की रोटी और पानी दिखा। पार्वती जी शिवजी से बोली, महाराज, आज तो मेरी ढकनी खोली, आगे किसी भी औरत की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। किसी का पियर गरीब हो या किसी का अमीर हो, पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव से पानी लेने गई। गांव की सारी औरतें ईश्वर जी की पूजा करने लगी और शिव जी के यहाँ सुहाग का कुंडा सब औरतों को बांट दिया। इतने में पार्वती जी आई और शिव जी से बोली, आपने ये क्या किया, सारे ही सुहाग बांट दिया। मेरी बानिया की औरतें आएगी तो पैर ओढ़ कर सब पूजा करने आएगी, तो मैं सुहाग में क्या बांटूंगी। शिवजी बोले, पार्वती जी, आपकी चिंटी अंगुली के चीरों और छींटे दे दो। सब बानिया की औरतें पहन ओढ़ कर गहने पहन कर आई और पूजा की। तब पार्वती जी ने अपने चिंटी अंगुली के चीरा देकर सुहाग छांट दिया। किसी के एड़ी में लगा, किसी की चोटी में लगा, किसी के चूड़े पर लगा, किसी की चुंदड़ पर लगा। ऐसे सबको सुहाग मिला। उनका सुहाग बढ़ता ही गया। आगे शिवजी और पार्वती जी राजा की नगरी में आए और सब आनंद हो गया। रानी के कुंवर हुआ। हाथी पर बैठकर शंकर पान पतासा बांटे। राजा रानी हाथी पर सोने के लड्डू लेकर जलवा पूजन निकली। तो शिवजी को पार्वती जी ने पूछा कि आज ऐसा उत्सव है जो शिवजी बोले कि रानी के कुंवर हुआ है, जिसका आनंद है। तो पार्वती जी बोली कि कुंवर होने से इतना आनंद होता है तो मुझे भी कुंवर चाहिए, मेरी गांठ खोल दो। शिवजी बोले कि अब गांठ नहीं खुल सकती। आगे चले तो घोड़ी भी बच्चा हुआ घोड़ी भी उसको चाट रही है। पार्वती जी शिवजी से बोली कि मेरी गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए।
शिव जी बोले आगे चलो। आगे गए तो गाय खड़ी है, उसके पास बछड़ा खेल रहा है, उनको गाय चाट रही है। देखकर पार्वती जी बोली मेरी भी गांठ खोल दो, मुझे भी बच्चा चाहिए। शिव जी बोले आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी को घर तक ले गए, परंतु गांठ नहीं खोली। शिव जी 12 वर्ष के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठी थी। बैठे ही बैठे अपने शरीर से मेल का एक पुतला बनाया और अमृत के छींटे दे दिए और कुंवर जिंदा हो गया। उसका नाम रखा गणेश जी। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठी और गणेश जी को दरवाजे के पास बिठाया और बोली कि कोई अंदर नहीं आए, उनको अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी नहाने गई। इधर शिव जी तपस्या पूरी हुई और घर आ गए और गणेश जी से बोला कि माँ मुझे अंदर जाना है। गणेश जी ने कहा माँ नहाने गई है, अंदर मत जाओ। शिव जी बोले तेरी माँ कौन है? तो गणेश जी बोले कि मेरी माँ पार्वती जी है। शिव जी को मन में बहुत क्रोध आया और मन में सोचा कि मैं तो 12 वर्ष की तपस्या करने वन में गया था, लड़का कैसे हुआ? ऐसा कहकर लड़के की गर्दन काट दी और अंदर गए। शिव जी को देखकर पार्वती जी बोली कि मैंने तो बाहर गणेश जी को बिठाया था, आप अंदर कैसे आ गए? शिव जी बोले आपके लड़का कब हुआ? मैं तो उसकी गर्दन काट कर अंदर आया हूँ। ऐसा सुनकर पार्वती जी विलाप करने लगी। शिव जी ने दूत भेजा कि कोई भी माँ अपने बच्चे की पीठ देकर सोई हुई हो, उसकी गर्दन काट कर ले आओ। दूत सब और घुमा, परंतु कोई भी पीठ देकर माँ नहीं सोई हुई थी। सिर्फ एक हथिनी अपने बच्चों की पीठ देकर सोई हुई थी। उसकी गर्दन काट कर ले आया और कुंवर के लगा दी और अमृत का छींटा दिया और कुंवर जिंदा हो गया। पार्वती जी बोली कि मेरे लड़के के हाथी के मुंह है, सब इसे चिढ़ाएंगे। तब शिवजी ने लड़के को वरदान दिया कि सब लोग पहले आपके लड़के की पूजा करेंगे। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। तभी से ब्याह शादी और सभी काम हुए, उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। मेरी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।